जय हिंद दोस्तों। हम अगला टॉपिक जो है वो सक्सेसिव डिवीजर का लेके आए हैं। तो सक्सेसिव डिवीजर क्या है? सक्सेसिव डिवीजर जो कि नाम से ही परिचित है, लगातार विभाजन, यानी कि किसी भी संख्या में बार बार भाग किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे सक्सेसिव डिवीजर कहते हैं। लेकिन सक्सेसिव डिवीजर समझने से पहले हम आपको पहले डिवीजन से समझाएंगे, यानी भाग से समझाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 5 है, ठीक है, और 5 से हमें किस संख्या में भाग करना है? 6 to 8 में भाग करना है। तो जैसे कि हम पहली बार लेके जाएंगे, 5 आएगा यहाँ पे, उसके बाद फिर 1 बचेगा, यहाँ से 2 का लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे कि प्रक्रिया हो रही है, यहाँ पे 2 बार जाएगा, यहाँ 10 आएगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ 8 आएगा, 5 बार जाएगा, लेकिन जो 3 है वो रिमाइंडर बचेगा। लेकिन ये तो हमने सिंपली जो है आराम से, यानी कि जो सिंपल मेथड है, जिस तरह से हम लगाते आ रहे हैं वही लगाते आएंगे। लेकिन क्या होगा कि अगर हमें एग्जाम में ये 6 to 8 यानी 628 न देकर दे कि किसी भी संख्या में 5 से भाग दिया जाता है, ठीक है, 5 से भाग दिया जाता है, और उसके बाद फिर एक भी संख्या न दे, ठीक है, और कहा जाता है कि बताइए हमें कि जो, या तो फिर मान लीजिए दे ही दिया जाता है, मान लीजिए, क्योंकि ये नहीं देगा तो काम नहीं होगा, इसे देना ही पड़ेगा। 125 दे दिया, यहाँ पे 125 दे दिया, यहाँ पे रिमाइंडर 3 दे दिया, तो इसका मल्टीप्लाई प्लस 3 ऐड करेंगे तो हमें 6 to 8 मिल जाएगा, तब तो हमें मिल जाएगा। लेकिन क्या हो, जब हमें ए दे दिया जाए, रिमाइंडर दे दिया जाए, और उसके बाद फिर ए 2 संख्याएं दे दिया जाए, या तो फिर ए 2 संख्याएं दे दिया जाए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे और सारी संख्याएं क्या रही होंगी? तो फिर हम कैसे निकालेंगे? इसी के लिए सक्सेसिव डिवीजर आया है। बस इसी यानी भाग के लिए, एक प्रकार से समझिए सक्सेसिव डिवीजर यानी भाग है और कुछ भी नहीं है। तो देखिए अब कैसे इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, चलिए हम भी देख लेते हैं। सक्सेसिव डिवीजर देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 634, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें सक्सेसिव डिवीजन किया जाएगा। किन संख्याओं से डिवीजन किया जाएगा? मान लीजिए हम कोई भी संख्या उठा के ले लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे 7 ले लें, उसके बाद फिर 5 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। ये हमें बता दिया गया कि ये संख्याएं हमें मिल गई हैं, और उसके बाद फिर हमें, अब देखिए, यदि बार बार हम इन संख्याओं से भाग करेंगे, ठीक है, बार बार सक्सेसिव डिवीजन, तो सक्सेसिव डिवीजन यानी सक्सेसिव डिवीजन क्या है कि जैसे 7 से हमें 634 में भाग देना है। नहीं तो फिर छोटी संख्या ले लेते हैं, ये थोड़ा बड़ी है तो पहली बार में थोड़ा कम अच्छा रहेगा, तो इसलिए हम 754 ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? 74 ले लेते हैं, 74 ले लें, या तो फिर कोई और संख्या ले लें। 634 बने देते हैं, 634 ही है यहाँ पे। 634 में जैसे ही हम सबसे पहले 7 से इसमें भाग करेंगे, तो जब 7 से हम भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 टाइम्स जाएगा, 63 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। जैसे ही हम इसको लेंगे तो फिर ऐसे रिमाइंडर रह जाएगा, यहाँ पे इसके बदले यहाँ पे 0 आ जाएगा, 90 आ गया। अब क्या कहना है? सक्सेसिव रिमाइंडर का रूल क्या है कि जो ये 90 आया है इसमें फिर 5 से भाग दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? भाग दिया जाएगा। तो जब हम फिर से 5 में से भाग देंगे तो यहाँ पे जो आएगा रिमाइंडर वो तो 0 आ जाएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे पहली बार जाएगा
एक बार जाएगा, उसके बाद फिर जो है यहाँ पे 8 टाइम जाएगा, 18 आ गया। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। अभी फिर जो 18 आया है उसमें फिर 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है, किसमें 18 में भाग देना है। तो यहाँ पे 4 बार जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा। तो रिमाइंडर जब 2 बच गया है, रिमाइंडर 2 बच जाएगा। अब क्या होगा, हमें ये सब सक्सेसिव रिमाइंडर यदि करना हुआ तो हमें इतना बड़ा पूरा प्रोसेस करना होगा। ये एक छोटे से सवाल के लिए हमें इतना बड़ा पूरा प्रोसेस करना होगा। तो इतना यदि हम करेंगे तब तो फिर हम सक्सेसिव रिमाइंडर करने से रहे। तो इसलिए छोटे में करने के लिए सक्सेसिव रिमाइंडर का चार्ट मेथड को यूज करते हैं। ये मेथड नहीं यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है पहला रिमाइंडर 4 आया है, दूसरा रिमाइंडर 0 आया है, तीसरा रिमाइंडर 2 आया है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम इसको यहाँ पे यूज कर देते हैं, उसके बाद फिर अब देखिए हम चार्ट मेथड यूज करेंगे। 634 था यहाँ पे, उसके बाद हम चार्ट मेथड यूज करेंगे। चार्ट मेथड यूज करेंगे तो सबसे पहले 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 90 टाइम जाएगा। पहले 9, उसके बाद फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये 4 जो है रिमाइंडर बच जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर लिख देते हैं। उसके बाद फिर इसे हम 5 में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे तो 0 0 आएगा, नहीं यहाँ पे 0 नहीं बल्कि रिमाइंडर 0 0 आएगा। और उसके बाद यहाँ पे 18 आएगा, और उसके बाद फिर 4। जब 4 से फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे उसके बाद फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 ही आएगा। ऐसा ही है। देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ कि हम जो है सक्सेसिव रिमाइंडर 7 से 6 7 5 4 से सक्सेसिव डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे 634 आएगा। 634 में जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर पहले 4 आएगा, फिर 0 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। ठीक है, इतना तक तो आ गया। लेकिन हम क्या हो, ये 634 हमें दिया ही नहीं जाए। इसमें जो दिया हुआ है, इतना लंबा चौड़ा पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, इसमें ए दिया ही नहीं जाए, ए न दिया जाए तो क्या होगा। ए हमें यदि न दिया जाए तो क्या होगा। तब यदि हमें ए नहीं दिया जाएगा तो फिर क्या दिया जाएगा, तब तो फिर यहाँ पे ए भी नहीं होगा, ए 4, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तभी तो फिर कितनी बार गया या कितनी बार नहीं गया तभी पता चलेगा। लेकिन अभी 4 नहीं हुआ। अब हम कैसे पता करेंगे कि जो है इसमें इतना रिमाइंडर आएगा, इतना रिमाइंडर आएगा, कौन सी संख्या थी। ठीक है, जैसे कि हमने पहली बार देखा जो है कि जो भाजक था और भागफल का दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों का गुणा कर दिए, उसमें शेषफल जोड़ दिए। जब हम शेषफल जोड़ दिए थे तो जो मेरा भाज्य था वो निकल के आ गया था। लेकिन यहाँ पे सक्सेसिव डिवीजन में ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए बहुत सिंपल सा मेथड यूज किया जाता है। यहाँ पे हमें बस बता दिया जाता है कि 754 से सक्सेसिव डिवीजन किया जाता है, और रिमाइंडर जो कि लगातार क्रमशः 4 0 और 2 आते हैं। जो रिमाइंडर क्रमशः है वो 4 0 और 2 आते हैं। तो फिर जो है भाज्य क्या है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसके लिए जो है हम सबसे पहले यहाँ पे 0 ले लेंगे। ठीक है, ए 0 क्यों लेंगे, क्योंकि हम सबसे छोटी संख्या निकालना चाहते हैं।
कौन सी संख्या निकालेंगे? सबसे छोटी, यानी यहाँ पे आने वाली सबसे छोटी संख्या पता करेंगे। इससे पता होगा जो कि 7, 5 और 4 से विभाजित करने पर संख्या को 4, 0 और 2 क्रमशः रिमाइंडर यानी शेषफल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम 2 कर दिए, 0 कर दिए, तो फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 2 निकल के आएगा। फिर उसके बाद फिर 5 इंटू 2 करेंगे, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 10 आ जाएगा। उसके बाद फिर 7 इंटू 10 करेंगे, 70 हो जाएगा। 4 जोड़ेंगे, ऐड कर देंगे, इसमें 74 हो जाएगा। ये 74 जो है ये सबसे छोटी संख्या है। 74 क्या है? ये सबसे छोटी संख्या है, जिसमें कि 74 सबसे छोटी संख्या है जिसमें कि हम 4, 5 और 4 से लगातार विभाजन करेंगे तो 4, 0 और 2 रिमाइंडर निकल के आएंगे। लेकिन अब क्या हो, अब ऐसे अब पता चला कि हमें कह दिया जाए कि बताइए इस श्रेणी में तो जो हम पहले से ही जिसमें डिवाइड कर रहे थे 6, 3, 4, ये तो हमें दिखा ही नहीं। 74 यहाँ पे आ गया, लेकिन ये यहाँ पे नहीं आया, ऐसा क्यों? तो इसके लिए ये हमने आपको पहले ही बताया कि सबसे छोटी संख्या है। उससे बड़ी संख्या लेने के लिए यहाँ पे हम 1 करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे 1 करेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 2 यहाँ पे 8 हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे 1 करेंगे तो यहाँ पे तुरंत क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर 5 इंटू 8 करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 40। फिर 7 इंटू 40 करेंगे प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 इंटू 40 प्लस 4 284 आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकल के जो है आएगा। यहाँ पे इसमें गलती हो गई है, ये जो है गलत हो चुका है। देखिए ये जो 4 है, जब यहाँ पे 4 इंटू 1 प्लस 2 करेंगे यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 214 आएगा, ये आएगा। ठीक है, लेकिन अब भी हमें 634 नहीं दिखा, तो ये ऐसे आते जाएंगे। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे से नेचुरल नंबर्स हम लेते जाएंगे। तो नेचुरल नंबर्स हम लेते जाएंगे, लेकिन ऐसे यदि हम नेचुरल नंबर लेके इसका कैलकुलेशन करें तब तो फिर हो चुका। इसीलिए हमको क्या करना होगा? इसलिए इसका एक जो है रूप निकल के आता है, वो क्या है? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको ए रिमाइंडर है, तो यहाँ पे ए रिमाइंडर है, ओ विभाजक है 7 इंटू 5 इंटू 4। इसको जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 140 आएगा। तो एक क्या है? के है, कि जो है प्लस 74, ये इस फॉर्म का होगा। अब इसी में हम इसमें अंकों के स्थान हम बदलते जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या संख्या रखने पे जो है कोई संख्या जो के की है रखेंगे तो 634 आएगा। ये कौन सी संख्या रखने पाएगा?
4 रखने पे आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।